हेलो एवरीवन, हम डिस्कस कर रहे हैं हिंदी व्याकरण। इससे प्रीवियस वीडियोस में हमने जाना था स्वर तथा व्यंजन के बारे में। आज हम चर्चा करेंगे कुछ नए टॉपिक्स के बारे में। सबसे पहले हम जानेंगे कि उत्क्षिप्त ध्वनियाँ क्या होती हैं। ड ढ से अलग ड ढ व्यंजन ध्वनियाँ उत्क्षिप्त ध्वनियाँ कहलाती हैं। ये शब्द के बीच में या अंत में ही आ सकती हैं, प्रारंभ में नहीं। जैसा कि उदाहरण के तौर पर पढ़ाई, सड़क, तो यहाँ ढ ड उत्क्षिप्त ध्वनियाँ हैं। अब हम बात करेंगे अनुस्वार की। अनुस्वार का चिन्ह शिरोरेखा के ऊपर बिंदु होता है। यह वास्तव में व्यंजन ध्वनि है, किंतु स्वर की भांति उच्चारित होने के कारण इसे आयोगवाह कहा जाता है। अनुस्वार जिस वर्ण के ऊपर लगा होगा उसके तुरंत बाद बोला जाता है। वर्णमाला में क, च, ट, त, प वर्ग के पंचम वर्ण अनुस्वार के रूप में आते हैं। अब हम बात करेंगे विसर्ग के बारे में। विसर्ग का चिन्ह वर्ण के बाद आता है। उच्चारण करते समय हल्की ह की ध्वनि निकलती है। इसका प्रयोग प्राय संस्कृत शब्दों में ही होता है, जैसे अतः, प्राय। अब हम चर्चा करेंगे अनुनासिक। अनुनासिक ध्वनि स्वर के साथ लगकर स्वर में विशिष्टता ला देती है। इसका चिन्ह शिरोरेखा के ऊपर चंद्रबिंदु होता है। उदाहरण के तौर पर दांत, पूंछ, मुंह। जब शब्द में स्वर की मात्रा ऊपर आ रही हो और अनुनासिक भी लगाना हो तो अनुनासिक चंद्रबिंदु के रूप में न लगकर सिर्फ बिंदु की तरह ही लगाया जाता है। अब हम चर्चा करेंगे आघात ध्वनि के बारे में। आघात ध्वनि अंग्रेजी भाषा के प्रभाव से आई है। अंग्रेजी भाषा के कुछ शब्द हिंदी में इस तरह घुल मिल गए हैं कि उनके लिए एक नया चिन्ह बनाना पड़ा। इसका चिन्ह शिरोरेखा के ऊपर अर्धचंद्र है। उदाहरण के तौर पर आप आघात ध्वनि का इस्तेमाल इन शब्दों में जैसे डॉक्टर या कॉफ़ी में देख सकते हैं। अब हम बात करेंगे आघात ध्वनि जिसे कहते हैं नुक्ता। उर्दू भाषा के प्रभाव से हिंदी ने एक और आघात ध्वनि अपनाई है जिसे नुक्ता कहा जाता है। इसका चिन्ह वर्ण के नीचे बिंदु होता है। नुक्ता का प्रयोग हिंदी में अरबी, फारसी एवं कुछ अंग्रेजी शब्दों के शुद्ध उच्चारण के लिए किया जाता है। मानक हिंदी में और अब केवल ज, फ ही प्रचलन में है। अब हम जानेंगे र के रूप के बारे में। हिंदी वर्णमाला में र एक ऐसा वर्ण है जो कई प्रकार से लिखा जाता है। स्वर रहित या आधा र,
जब र आधा या स्वर रहित हो और इसके बाद वाला वर्ण स्वर सहित या पूरा हो तो र अगले वर्ण के ऊपर लगता है पर बोला उससे पहले ही जाता है। उदाहरण के तौर पर आप इसका इस्तेमाल देख सकते हैं कुछ शब्दों में, जैसे धर्म, लिखते समय माँ के ऊपर आधा र है। यदि र स्वर रहित है, उसके बाद वाला वर्ण भी अधूरा या स्वर रहित है तो र और बाद वाले वर्ण या व्यंजन के ऊपर लगाया जाता है, पर उच्चारण की दृष्टि से पहले ही आता है। अब हम चर्चा करेंगे स्वर सहित र की। स्वर सहित र अपने से पहले वाले स्वर रहित या अधूरे वर्ण के पैर में लगता है। इसका इस्तेमाल आप इन शब्दों में देख सकते हैं, जैसे ग्रह, तो ग में स्वर सहित र का इस्तेमाल हुआ है। ट ढ व्यंजनों के स्वर रहित होने पर स्वर सहित र के रूप में लगता है। अब हम चर्चा करेंगे वर्ण विच्छेद के बारे में। वर्ण विच्छेद क्या होता है? शब्दों में प्रयुक्त वर्णों को पुनः अलग अलग करके लिखना वर्ण विच्छेद कहलाता है। उदाहरण के तौर पर आप इस शब्द आशीर्वाद का वर्ण विच्छेद करें तो कुछ इस प्रकार लिखा जाएगा।